आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नालंदा में लोकाई नदी का तटबंध 6 जगह टूटने से 1 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में। सोन नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए इंद्रपुरी बराज के सभी 69 फाटक खोले गए। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। किशनगंज और अररिया जिले में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी। पटना के तुलीन बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत कोरैया गांव स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से अपराधियों ने 21 लाख रुपए लूटे। और आज सावन की तीसरी सोमवारी है। सुबह से ही मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का लगा है तांता। अब समाचार विस्तार से। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के चलते राज्य की विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बागमती नदी बेनीबाद में और कोसी नदी बलतारा में खतरे के निशान से ऊपर चली गई है। वहीं गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट और भागलपुर के कहलगांव में चेतावनी के स्तर को पार कर गया है। घाघरा और गंडक नदी भी उफान पर है। हमारे संवाददाता ने बताया कि नालंदा के हिल्सा अनुमंडल से गुजरने वाली लोकाई नदी का तटबंध टूटने से 12 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। झारखंड में भारी बारिश होने के चलते नालंदा जिले के हिल्सा अनुमंडल अंतर्गत अरलगू की सहायक लोकाई नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे नदी का तटबंध 6 जगह टूट गया। तटबंधों के टूटने से लगभग 1 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। तेज बहाव के कारण धूरी बीघा गाँव के पास 20 फीट तक तटबंध टूट गया है। इससे धूरी बीघा, फुलवरिया, 66 बीघा, मुरलीगढ़, सोहारपुर, उसेता और राहिल छिलका गाँव से पश्चिम सैकड़ों एकड़ खेत में लगी फसल नष्ट हो गई है। दूसरी तरफ धाना बीघा गांव से पूरब तटबंध टूटने के कारण धाना बीघा और बेलदारी बीघा गांव सबसे अधिक प्रभावित है। वहीं मुसाड़ी गांव के पास तटबंध टूटने से 100 एकड़ से अधिक में लगी फसल जलमग्न है। इधर जिले से होकर बहने वाली सकरी और जिराय नदी के जल संसाधन विभाग की ओर से तटबंधों की मरम्मती का कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि प्रभावित बढ़ोतरी से तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से इंद्रपुरी बराज के भारी बारिश और झारखंड की कोयल नदी तथा छत्तीसगढ़ की कनहर नदी से भारी मात्रा में पानी पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन ने तिलौथू, रोहतास, नौहट्टा क्षेत्र के तटीय इलाके के लोगों को अलर्ट कर दिया है। पानी के तेज बहाव के कारण कटाव हो रहा है, इससे किसान चिंतित हैं। वहीं पानी बढ़ने से इंद्रपुरी बराज पर बढ़ते दबाव को नियंत्रित रखने के लिए बराज के सभी 59 फाटकों को खोल दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रोहतास से चंदन कुमार। दूसरी तरफ झारखंड के घोड़ाघाट पियर का फॉलिंग शटर टूटने से फल्गु नदी भी उफान पर है। इसके चलते जहानाबाद जिले के मोदनगंज और घोसी अंचल क्षेत्र में नदी का जलस्तर बढ़ गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जहानाबाद के मोदनगंज के बीच आवागमन बाधित हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार 2 वर्ष के बाद नदी में पानी आई है। जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने फल्गु नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए जहानाबाद से आभास रंजन। इधर अरवल से हमारे संवाददाता ने बताया कि सोन नदी के इंद्रपुरी बराज के सभी फाटक खोले जाने के बाद नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। एक रिपोर्ट।
अरवल की जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने सोन नदी के तटवर्ती इलाकों का निरीक्षण कर लोगों से ऊंचे स्थान पर जाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि रात में सोन नदी के जलस्तर में और वृद्धि होने की संभावना है। श्रीमती सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन माइकिंग के द्वारा लोगों को सावधान कर रही है। संबंधित अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए अरवल से चंद्रभूषण कुमार। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान भोजपुर के सहार में सबसे अधिक 76.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज और अररिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के किशनगंज एवं अररिया जिले के 1 या 2 स्थानों पे भारी वर्षा का पूर्वानुमान है तथा साथ में उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व के अनेक स्थानों एवं शेष बिहार के कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है तथा साथ में राज्य के पश्चिम एवं मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों पे मेघ गर्जन वज्रपात की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों की छुट्टी तालिका में संशोधन किया है। विद्यालयों में अब 6 दिन की अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी। संशोधित तालिका के अनुसार अब विद्यालयों में रक्षाबंधन को 1 दिन, हरतालिका व्रत को लेकर 2 दिन, अनंत चतुर्दशी, जितिया और गुरु नानक जयंती को 1-1 दिन छुट्टी रहेगी। दरभंगा ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पुलिस मुख्यालय को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से पदमुक्त होने की इच्छा जताई है। काम्या मिश्रा 2019 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। रुपौली की पूर्व विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल ने आज पूर्णिया व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद अदालत ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अवधेश मंडल पर व्यापारी गोपाल यादुका की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इस मामले में उसका बेटा राजा भी आरोपी है, जो अभी भी फरार है। पटना के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत कोरैया गांव स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से अपराधियों ने 21 लाख रुपए लूट लिए। वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्र ने बताया कि 3 से 4 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार के बल पर बैंक कर्मियों और ग्राहकों को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। पेरिस ओलंपिक के आज 11वें दिन बैडमिंटन में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत के लक्ष्य सेन को मलेशिया के ली जी जिया से हार का सामना करना पड़ा। मलेशिया के खिलाड़ी ने लक्ष्य को 13-21, 21-16 और 21-11 से पराजित किया। इससे पहले भारत की महिला टेबल टेनिस टीम ने इतिहास रचा। टीम स्पर्धा में पहली बार भाग ले रहे भारत ने रोमानिया को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। केंद्र सरकार ने कहा है कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कंपनी और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में निवेश करने वाले 17,250 दावेदारों को अब तक 138 करोड़ रुपए लौटा दिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह जानकारी दी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में अधिक भागीदारी के लिए सभी सांसदों को पत्र लिखा है। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण और वन क्षेत्र को बढ़ाने का अभियान शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री ने अभियान को सफल बनाने के लिए एकजुट प्रयास की अपील की।
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज गोपालगंज के फुलबरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य सरकार के मंत्री जनक राम, स्थानीय विधायक राजेश कुमार सिंह और विधान पार्षद राजीव कुमार समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज सावन की तीसरी सोमवारी है। जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि सुबह से ही मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा है। पूरा वातावरण शिव भजन और बोलबम के जयकारों से गुंजायमान है। वैशाली जिले के हाजीपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र में हाई वोल्टेज तार की चपेट में शिव प्रदान की गई है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुमारीपुर कजरा के पास दो मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में 4 युवकों की मौत हो गई। चारों युवक मनिहारी घाट पर गंगा जल भरने जा रहे थे। हमारे संवाददाता ने बताया कि 2 मृतक कटिहार जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उदा मारहिका गांव के रहने वाले थे, जबकि 2 अन्य युवक पूर्णिया जिले के सरसी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। मुंगेर जिले के टेटिया बम्बर थाना क्षेत्र अंतर्गत बनोली गांव स्थित बकरी फार्म में पुलिस ने छापेमारी कर मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। पुलिस ने बताया कि मौके से कई निर्मित, अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस मिनीगन फैक्ट्री संचालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। किशनगंज जिले के कुर्लीकोट थाना क्षेत्र के हाजी बस्ती में तालाब में नहाने के दौरान 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। इधर पश्चिम चंपारण जिले के कोनहा थाना क्षेत्र के बेतीहरबा पंचायत अंतर्गत बरटरवा गांव में पंडई नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। अररिया जिले के सोनमणि थाना क्षेत्र के डुमरिया बॉर्डर से पुलिस ने 210 लीटर नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। संपूर्णता अभियान के तहत शेखपुरा जिले के शेखोपुर साहेब प्रखंड के ओनामा ग्राम पंचायत के स्वास्थ्य उप केंद्र पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में गर्भवती महिलाओं समेत अन्य लोगों की जाँच की गई और उनके बीच दवा का वितरण किया गया। कैमूर जिले के 1679 राजस्व गांव में विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम आज से शुरू हो गया है। सर्वेक्षण का काम अगले वर्ष जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नालंदा में लोकाइन नदी का तटबंध 6 जगह टूटने से 1 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में। सोन नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए इंद्रपुरी बराज के सभी 69 फाटक खोले गए। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। किशनगंज और अररिया जिले में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों की छुट्टी तालिका में संशोधन किया। विद्यालयों में अब 6 दिन की अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी। और आज सावन की तीसरी सोमवारी है। सुबह से ही मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का लगा है तांता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।